अब भला इस बात का क्या प्रमाण है कि माता नर्मदा का कभी नाश नहीं होता है? किसी ने देखा होगा। अब जब प्रलय में सब कुछ नाश हो जाता है तो किसने देखा होगा? किसने देखा? तो मार्कंडेय जी नर्मदा पुराण में बताते हैं कि वह जब उन्होंने देखा कि सभी जगह प्रलयकालीन जल छाया हुआ है, तब भी मां नर्मदा थी वहां पे, तब भी मां नर्मदा थी वहां पे। तो चलिए हम सभी श्रवण करते हैं कि माता नर्मदा ने किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए। बोली नर्मदा मैया की। मार्कंडेय ऋषि श्री नर्मदा पुराण में लिखते हैं, जब इस संसार में कुछ भी शेष न था, यह पूरे संसार में एक भी चीज शेष नहीं रह गई थी, ना जल, इस पूरे संसार में केवल जल ही मात्र बचा था, ना पहाड़ बचे, ना कुछ देखने को मिलता। मार्कंडेय ऋषि तैरने लगे, कहने लगे क्या करें, आसपास तो हर तरफ जल है। अब जब मार्कंडेय ऋषि को तैरते तैरते जल में बहुत समय बीत गया, मार्कंडेय ऋषि ने कहा अब क्या करूं मैं। मार्कंडेय तो भूख प्यास से वह पीड़ित हो रहे थे, कह रहे थे अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने अपना चित्त एकाग्र करके भगवान की स्तुति की, कहा हे महादेव मेरे सारे दुखों को हर लो, हे महादेव मेरी बाधा दूर कर लो। जब मार्कंडेय ऋषि ने यह कहा, वह सामने आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? संसार में कुछ भी शेष न था, चारों तरफ एक गाय पानी के ऊपर उछल रही थी, एक गाय पानी के ऊपर उछल रही थी और खेल रही थी। गाय भी कैसी, जिसके सिंग सोने से बड़े, गाय के अंदर ऐसा प्रकाश आ रहा था कि मार्कंडेय ऋषि ने देखा, समझ गए यह साधारण नहीं है। कहने लगे देवी आप कौन हो, देवी आप कौन हो। तब उस गाय ने कहा, पुत्र तुम मुझे जानते हो, तुमने पहले कल्पों में भी मुझे देखा है और इस 12 कल्प में भी तुम मुझे देख रहे हो। मार्कंडेय ऋषि पहचान के कहने लगे मां नर्मदा। नर्मदा जी कहने लगी मैंने महादेव की आज्ञा से मैं यहाँ पे आई हूँ। जब महादेव ने देखा कि आप भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं, आप अत्यंत दुखी हैं, मुझे कहा है कि जाओ नर्मदा मेरा भक्त करो, उसे मेरे पास में लेके आओ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा देवी भूख तो लगी है। अब मैया ने कहा एक काम करो, आप मेरे दूध दो और पी लो। जब मार्कंडेय ऋषि ने मैया को दूध पिया, अमृत जैसा कि उनका मन ही ना भरे, कई वर्षों तक वो माता का दूध पीते रहे। इसके मार्कंडेय अब जल्दी से मेरे पूछ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ठीक है देवी। मार्कंडेय ऋषि ने गाय की पूंछ पकड़ ली और जो नर्मदा मैया थी गाय के रूप में वहां पे आई थी, कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें अभी तक महादेव जी के दर्शन न हुए। अब थोड़े आगे गए तो नर्मदा जी क्या देखती हैं कि वहां पे बहुत अंधेरा छाया हुआ है। वहां से भी आगे गए और जब जाके क्या देखते हैं, ढूंढे मेरे में हुए मेरे महादेव सामने बैठे हैं, जिनकी जटाएं बड़ी लंबी लंबी शोभा पा रही, के पास में मां उमा विराजमान है और मां उमा विराजमान महादेव जी को देखती जा रही है। यह देख करके मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया, कहने लगे हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जो गाय मुझे लाई थी वह कहाँ गई? गाय अदृश्य हो गई। मैया अपना काम करके चली गई। अब मार्कंडेय ऋषि बैठे, तभी ईश्वर की अचानक से इच्छा हुई। ईश्वर की इच्छा हुई अब मैं पुनः सृष्टि करूंगा और उनके देखते ही देखते वो भोलेनाथ जी में से भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप बनाया और वह इस प्रलयकालीन जल के अंदर चले गए और पृथ्वी को ऊपर ले आए और वो पुनः
पृथ्वी में सृष्टि की, पुनः 5 भूतों की सृष्टि की। 5 भूत देवी जी ने आपको बताए थे, 5 तत्व भी कहते हैं जिन्हें, वही सबकी सृष्टि की। और पुनः इस संसार की सृष्टि करके जब मार्कंडेय ऋषि ने नेत्र खोले, क्या देखते हैं कि वह जहाँ पे बैठे थे प्रलय काल, वहाँ जहाँ पे बैठे थे वही जगह माँ नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक की पावन भूमि पे वह बैठे हुए हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। मैया नर्मदा की इतनी महिमा बताई है कि उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति के एक जन्म के कीर्ति
अब आप बताइए आपके अंदर कितना भोजन करके आए हैं आप लोग? दोनों हाथ उठा के Thank you.